लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है। कल शाम तक प्रचार भी थम जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान होगा, यानी 19 अप्रैल तक लोकसभा की करीब 20% सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। 1/4 चुनाव निकल जाएगा बॉस, पहले ही दिन। लेकिन इंडी गठबंधन की नींद अभी तक टूटी ही नहीं है। 1/4 सीट पर वोट पड़ने हैं, ये भाई लोग सोए हुए हैं। 2 दिन बाद वोटिंग है, लेकिन चुनाव में इंडी गठबंधन का हाल यह है कि अभी तक वोटिंग से ठीक पहले ना तो इंडी गठबंधन की कोई बड़ी ज्वाइंट रैली हुई है, और आगे भी ज्वाइंट रैलियां कितनी होंगी भी या नहीं होंगी, इसका भी कोई प्लान क्लियर नहीं है। इसी तरह मैनिफेस्टो के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन बिखरा हुआ है। जब गठबंधन बना था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही गई थी, लेकिन जैसे चुनाव प्रचार में सब अपनी अपनी गाड़ी हाँक रहे हैं, वैसे ही मैनिफेस्टो के मोर्चे पर भी इंडी गठबंधन में कई तरह की वैरायटी है। हर कोई अपना अपना मैनिफेस्टो बनाकर उतरा हुआ है, कोई एक मैनिफेस्टो नहीं है इस गठबंधन का। ऐसे ही चुनाव जीतने पर इंडी गठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। यानी कुल मिलाकर इंडी गठबंधन का हाल, इसमें शामिल पार्टियों को खुद ही यह भरोसा नहीं है कि उनका गठबंधन चुनाव जीत जाएगा, इसलिए ये ना तो कोई ज्वाइंट रैली कर रहे हैं, ना ज्वाइंट मैनिफेस्टो लोड कर पा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा। मतलब इन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को टॉप नहीं आने देंगे, हम कंबाइंड स्टडी करेंगे। और पहला पेपर परसों है, ये अभी कौन सी किताब लाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मिलकर कहां पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये अभी यही नहीं तय कर पा रहे। और इनको एग्जाम में टॉप करना है। इनका हाल यह कि देखेंगे, जीत गए तो देखेंगे, सब कर लेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में यूपी में भी वोटिंग है। सबसे ज्यादा सीटें होने की वजह से भी यूपी का वेटेज सबसे ज्यादा है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां 2019 में बीजेपी को कुछ नुकसान झेलना पड़ा था, इसलिए पहले चरण में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास पश्चिमी यूपी में पूरा जोर लगाने का मौका था भाई, जिससे इंडी गठबंधन ने गवा दिया। और अब जब गाड़ी स्टेशन से छूटने वाली है तो ये लोग सामान पैक करना शुरू किए हैं। अब जाकर इनकी नींद टूटी है। खबर है कि कल गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी यहां भी ज्वाइंट रैली नहीं कर रहे हैं कि गठबंधन को मजबूत करना है, वहां भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम निपटाया जा रहा है। गाजियाबाद सीट कांग्रेस के कोटे में है और इस सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। यानी 19 अप्रैल की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होगी, उसमें इंडी गठबंधन का कोई साझा प्रचार तक नहीं दिखने वाला। यूपी में तो कांग्रेस का हाल यह है कि अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ठीक से प्रचार में उतरे तक नहीं है। पहले चरण में यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत पर वोट डाले जाने हैं। इसमें से सिर्फ सहारनपुर सीट ऐसी है जो कांग्रेस के कोटे की है। इस सीट पर कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों को अभी तक उतार भी नहीं पाई है और कल कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी पहले चरण की। कल प्रचार के आखिरी दिन कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा यहां रोड शो करेंगे। मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, और उसके बाद जब फेल होंगे तो कहेंगे कि टीचर ही गलत पेपर चेक करता है, ये सेटिंग किए हुए टॉपर से। अरे बॉस, अपना भी तो हाल देखो। यूपी में इंडी गठबंधन और एनडीए के प्रचार का हाल यह है कि आप देखिए इनकी हालत क्या है। जिस इंडी गठबंधन की बात हो रही है, इंडी गठबंधन, ये आप देखिए कि यूपी में इतना बड़ा राज्य है, 80 सीट है। इनकी ज्वाइंट रैली अभी तक कितनी की है यूपी के अंदर? 0 बॉस, 0 अंडा। एनडीए ने कितनी ज्वाइंट रैली कर ली है, ये आपको इंडी का बताया, ये एनडीए का बता रहा हूं। एनडीए ने 2 ज्वाइंट रैली कर भी ली, और ये इनका हाल सिर्फ यूपी में नहीं है। अगर आपको दूसरे राज्य का बताऊं, जैसे बिहार का बताऊं कि बिहार में क्या हाल है। बिहार में इंडी गठबंधन का प्रचार, यहां पर इंडी की ज्वाइंट रैली, बिहार में भी ये लोग 0 ज्वाइंट रैली किए हैं, 0 मिलके चुनाव लड़ रहे हैं भाई लोग। तेजस्वी राहुल की कोई ज्वाइंट रैली नहीं हुई। और एनडीए का प्रचार देखिए, एनडीए की ज्वाइंट रैली, ये लोग 4 ज्वाइंट रैली ऑलरेडी कर चुके हैं बिहार के अंदर। ये गठबंधन का तो हाल है।
बस इनके गठबंधन में नरेंद्र मोदी को भर भर के जितना सुनाना है सुना लो, बाकी कुछ मत करो। इंडी गठबंधन के पास प्रचार का कोई प्लान नहीं दिख रहा। उधर पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने बिहार के गया और पूर्णिया में एनडीए सहयोगियों के लिए प्रचार किया। बिहार की गया सीट पर पहले चरण में वोटिंग है। गया से एनडीए की तरफ से एचएएम यानी हम पार्टी के उम्मीदवार जीतन राम मांझी कैंडिडेट हैं। आज पीएम मोदी ने उनके लिए भी वोट मांगा। पूर्णिया में एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए पीएम मोदी ने रैली की। यानी अपना बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, एनडीए का कैंडिडेट है, उसके लिए भी जाके वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी। यहां ये लोग अपने ही कैंडिडेट के लिए उतर नहीं पा रहे। आज पीएम मोदी की गया की रैली में दो दिलचस्प चीजें भी दिखी। एक तो पीएम मोदी के मंच पर पशुपति पारस दिखे, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि एलजेपी कोटे की सारी सीटें चिराग पासवान को दिए जाने से नाराज हैं। उन्होंने एनडीए से अलग होने का संकेत भी दिया था, लेकिन बाद में वो मान गए और गया की रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद दिखे। देखिए बैठे हुए बगल में ही, और एनडीए की एकजुटता का मैसेज दे दिया। मंच पर कुछ देर तक पीएम मोदी ने पशुपति पारस को अपने बगल में बिठाया, उनसे बातचीत की, उनका हाथ पकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पीएम मोदी उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि उन्हें वो भूले नहीं है, ना ही खुद से अलग किया है। इसी तरह गया की रैली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दिखे। बक्सर सीट से टिकट कटने की वजह से अश्विनी चौबे नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने अश्विनी चौबे की नाराजगी भी दूर कर दी। पशुपति पारस से बात करने के बाद पीएम मोदी ने अश्विनी चौबे को अपने बगल में बिठाया और उनसे भी बातचीत की। टिकट कटने का जो दर्द अश्विनी चौबे के मन में था, उसे पीएम मोदी ने कम किया। तो यह होता है लीडर जो अपने गठबंधन के साथियों को एकजुट रख रहा है। यह नहीं कि है नाराज है तो छोड़ दो, है नहीं आ रहा है तो जाने दो, सबको समेटते चलो। उनके लिए ज्वाइंट रैली कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। उनकी कोई नाराजगी है तो दूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिहार में रैली करते हुए पीएम मोदी ने भी इंडी गठबंधन की चुनावी प्लानिंग पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास कोई विजन ही नहीं है। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा मैनिफेस्टो को लेकर भी इंडी गठबंधन में क्या उलझन है। गठबंधन अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। प्रचार का साझा प्लान बनाने में तो इंडी गठबंधन फेल दिख रहा है। कॉमन मैनिफेस्टो बनाने में भी इंडी गठबंधन का स्कोर 0 है। इंडी गठबंधन की हालत अभी यह है कि इसमें शामिल पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर घूम रही हैं और कई मुद्दों पर गठबंधन के अंदर ही टकराव है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके साइलेंट हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। तो भाई पहले मन तो बना लो कि करोगे क्या, आओगे तो। इसी तरह सरकारी जॉब का मुद्दा, कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी जॉब का वादा कर दिया, आरजेडी ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा कर दिया। ए भाई इतनी नौकरी कहां से लाओगे सरकारी? कोई 30 लाख कह रहा है, कोई 1 करोड़ कह रहा है, कोई 5-6 करोड़ भी कह दो। मनरेगा की मजदूरी, इसे बढ़ाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने 400 रुपए प्रतिदिन का वादा किया। समाजवादी पार्टी कह रही है हम 450 दे देंगे। सीपीएम, सीपीआई करेंगे ना हम 700 दे देंगे। भाई अब पब्लिक परेशान, 400 मिलेगा, 450 मिलेगा, 700 मिलेगा कि ठेंगा मिलेगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मुद्दा देखिए, जिस पर इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां साइलेंट हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली का वादा कर दिया है। यानी जितनी पार्टियां उतने वादे, और वो भी अलग अलग। यानी घर में ये लोग पार्टी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन क्या खाना पकाएगा यही नहीं पता। कोई कह रहा है बिरयानी पकेगी, कोई कह रहा है कि बिरयानी नहीं पकेगी बॉस, बिरयानी पकेगी तो डस्टबिन में जाएगी। अरे तय कर लो क्या खिलाओगे भाई, पहले बता तो दो। एकजुटता के नाम पर अभी तक इंडी गठबंधन सिर्फ 2 बार एक्टिव दिखा है।
वो भी इस मजबूरी में कि गठबंधन के बड़े नेता भ्रष्टाचार के केस में जेल चले गए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन की रैली हो चुकी है, इसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन 21 अप्रैल को एक बड़ी रैली करेगा। यानी इंडी गठबंधन मजबूरियों पर चलने वाला गठबंधन बन गया है, जहां किसी की गिरफ्तारी ही सभी नेताओं को एक मंच पर लाती है। अब सोचिए, जब खुद इंडी गठबंधन के नेता ही अपने गठबंधन को इतने हल्के में ले रहे हैं, तो जमीन पर कार्यकर्ता कैसे भारी मन से भारी मानेगा इसको, गठबंधन की ताकत को।